जहां लड़का लड़की को सुहाने ख्वाब दिखाकर, झूठे वादे और कस्में खाकर, खुद पर उसका एतमाद बनाकर उसे उस नहज तक ले जाता है जहां वो 100 जान से लड़के पर फिदा हो जाती है। वो उसके लिए वो सब करने पर तैयार हो जाती है जो आने वाली जिंदगी में उसके गले का तौक बन जाता है। मोहब्बत अंधी होती है, सो इस अंधी मोहब्बत में वो लड़के की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। अंधी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो जाती है कि उसे अपनी उरियां तस्वीर और वीडियोस बनवाने पर भी कोई एतराज नहीं होता, बल्कि ये पागलपन कभी कभी तो इस हद को छू जाता है कि वो खुद ऐसी तस्वीर और वीडियोस बना बनाकर भिजवाती रहती है। और ऐसी कोई भी चीज हाथ लगने के बाद लड़के के बदलने में देर नहीं लगती। उसे लगने लगता है कि अब वो इन वीडियोस और तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करके लड़की से कुछ भी मनवा लेगा। वो लड़की को अपनी जरखरीद लौंडी समझने लगता है। लड़की की उरियां वीडियोस या तस्वीर हाथ आने के बाद नाम निहाद मोहब्बत की असलियत खुलती है। लड़का हर वक्त झूठ मूठ का जान, मेरा बच्चा, आई लव यू कहने के झंझट से आजाद हो जाता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपनी औकात पर उतर आता है। कल तक मोहब्बत के दावे करने वाला गालम गलोच पर उतर आता है। कल तक लड़की के खानदान को इज्जत देने के वादे करने वाला खानदान वालों को फोन करके धमकाना शुरू कर देता है। लड़की से मिलने के लिए प्यार मोहब्बत से मिन्नतें करने वाला अब उसे जब और जहां चाहता है गंदी और गलीज गालियां देकर बुलाता है। पहले बहुत ख्याल और केयर करने वाला अब जैसे चाहता है लड़की को इस्तेमाल करता है। और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो लड़की की वीडियोस और तस्वीर की बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करते हुए अपने दोस्तों के सामने भी पेश करता है। ये सब कुछ किसी तखय्युलाती कहानी से माखूज नहीं, ना ही यह किसी नॉवेल या अफसाने की कोई तहरीर है। ये सब मुल्क पाकिस्तान में रोजाना दर्जनों बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ हो रहा है। सरेआम की टीम की हेल्पलाइन हो या फिर FIA का साइबर क्राइम सेल, सबसे ज्यादा मौसूल होने वाली शिकायत ब्लैकमेलिंग से ही मुताल्लिक है। और इसीलिए सरेआम की टीम हर कुछ अरसे बाद किसी एक ब्लैकमेलर को निशाने इबरत बनाने की कोशिश करती है, ताकि एक तो नादान लड़कियां इससे कुछ सीखें और दूसरा खुद को मजाजी खुदा से हकीकी खुदा समझ लेने वाले लड़के भी इबरत पकड़ें। आज के सरेआम में भी एक ऐसा ही शख्स पकड़ा जाने वाला है जो हकीकी मानों में फिरौन बन गया था, जो वाकई लड़की की तजलील और तजहीक में इतना आगे निकल गया था कि वो खुदा के होने से भी इनकार कर रहा था। आपको अल्लाह ताला का डर नहीं? मुझे अल्लाह ताला का होता तो मैं कहता मुझे कोई डर नहीं, बस मुझे डर नहीं, अल्लाह का डर। क्यों नहीं है? मुझे नहीं डरना, मैं नहीं मानता। टीम सरेआम ने अब तक लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले 1 दर्जन के करीब लड़कों को गिरफ्तार करवाया है, लेकिन ये लड़का तो अपनी रऊनत और फिरौनियत की इंतहा पर था। सरेआम की टीम की जानिब से लड़की को दिए गए खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली इसकी गुफ्तगू में से ऐसे मुकम्मल जुमले निकालना तकरीबन नामुमकिन हो गया था जिसमें इसने लड़की या लड़की के घर वालों को कोई गंदी और गलीज गाली न दी हो। इतना कहर, इतना तकब्बुर, ऐसी संगदिली कि लड़की माफियां मांगे, मिन्नतें करे और लड़का तजलील की सारी हदें पार करता रहे। कभी आप कहते हो कि मैं पापा को मार दूंगा, कभी आप मुझे मारूंगा, सबको मारूंगा। क्यों? मेरे मुंह में मैंने आपको क्या कहा? सारी चीजें मेरे कैमरे के अंदर सेव रखी थी, तुम तो दवाई से लेके गई हो। मैंने क्या हमारी किया? माँ दवाई से कमी दवाई बस। और इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। चपेड़ा मार दूंगा। आपको ये करके क्या मिलेगा? ऐसे तो नहीं है, मैंने आपका बिगाड़ा किया? तुम्हारे मुंह पे साफ क्यों? लोगों के लिए फिर क्या निशान है। बस कर दे टॉर्चर करना, मैंने क्या किया? आपको अल्लाह ताला का डर नहीं? मुझे अल्लाह ताला का होता तो मैं कहता मुझे कोई डर नहीं, बस मुझे डर नहीं, अल्लाह का डर। क्यों नहीं है? मुझे नहीं डरना, मैं नहीं मानता। आज के प्रोग्राम में एक दिलचस्प पहलू ये है कि हम कुछ जगहों पर लड़की और लड़की के खानदान को ब्लैकमेल करने वाले इस शख्स का चेहरा दिखाएंगे और कुछ मकामात पर इसका चेहरा छुपाएंगे। इसकी क्या वजह है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे।
लेकिन अभी इस शख्स का मुंह आपके सामने है, जिसका दावा था कि वो लड़की को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। कोई भी किसी के साथ इस तरह से नहीं करता। तुम देखो और लगा तेरी बात की है, इस पे कोई तरह देख यही तेरी सजा है, किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी फैमिली की नज़र में तुम्हारी वैल्यू खराब होगी, तब फिर मेरा नचाना यार मुजरा कराना कोई भी तमाशा लगेगा। ब्लैकमेलिंग का ये केस उन सैकड़ों केसेस में से एक था जो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर टीम सरेआम के नंबर पर रिपोर्ट होते हैं। अब जाहिर है हम हर हफ्ते ब्लैकमेलिंग के किसी वाक़े पर प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, सो अक्सर व बेशतर हम ऑफ कैमरा ऐसे बहुत से मसाइल हल करते रहते हैं और इसके लिए कराची और लाहौर के साइबर क्राइम सर्कल्स हर तरह से हमारी और साइलीन की मदद भी करते हैं। लेकिन एक अरसे बाद जब ऐसी शिकायत तवातुर से आने लगे तो हमें लगता है कि एक मर्तबा फिर ऐसा प्रोग्राम करके खवातीन को ये समझाने की जरूरत है कि खुदा का वास्ता है अपनी और अपने खानदान वालों की जिंदगियों से ना खेलें। प्लीज ये सोचना छोड़ दें कि नहीं मेरे वाला दूसरों से मुख्तलिफ है, और कोई वाकई अच्छा हो भी तो भी अपनी काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज उसे देना या बनाने देना कहाँ की अक्लमंदी है? ये कैसी मोहब्बत है? ये कौन सा प्यार है? ये एतबार का कौन सा पैमाना है? इससे कौन सी तस्कीन हासिल होती है? ये वीडियोस और तस्वीर सिर्फ आपके नहीं, आपके घर वालों के लिए भी जिल्लत और रुसवाई का फंदा बन सकती है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। आप यकीन जानिए हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और दिल आजारी का मकाम तब होता है जब कोई बूढ़ा बाप अपनी बेटी या जवान भाई अपनी बहन को लेकर मुख्तलिफ इदारों में धक्के खा रहा होता है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी या मेरी बहन की काबिले एतराज वीडियोस फलां लड़के के पास हैं और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मुझे पैसे ना दिए या मेरी बात ना मानी तो मैं ये वीडियोस सारे खानदान वालों को भिजवा दूंगा या इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। ये सोचकर भी अजियत होती है कि लड़की लड़के की ब्लैकमेलिंग से कितनी तंग आई होगी कि उसने खुद सब कुछ अपने बाप और अपने भाइयों को बताने का फैसला कर लिया। उस लम्हे बाप, भाइयों और खुद उस लड़की पर क्या गुजरती होगी। और ये तो चलिए फिर भी किसी तौर काबिले बर्दाश्त है, लेकिन ऐसी ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर चुपचाप खुदकुशी कर लेने वाली लड़कियों का तो कोई शुमार भी नहीं। बहनें हैं जी सर, किसी बहन की तुम्हारी इस तरह की तस्वीर हो और किसी के फोन में पड़ी हो, क्या करोगे उसके साथ? सर सही बात है। करोगे क्या तुम उसके साथ? तो मारूंगा उसे। खुद को समझते क्या हो कि तुम इसके बाप को कदमों में गिराओगे? कुछ नहीं सर। तेजाब फेंक दूंगा? नहीं सर। कौन हो तुम? कुछ भी नहीं सर। सर बिल्कुल गलत बात की है मैंने। क्या चाहती हो? इसके खिलाफ क्या होना चाहिए? मार दो इसको, जितना इसने मुझे टॉर्चर किया मैं इसके आगे इतना रोई थी। मेरे पापा और भाई को कुछ मत कहो, लेकिन ये इतना बुरा इंसान है, इसने एक बात नहीं